नमस्कार, जय मेवाड़। द उदयपुर अपडेट्स हर इस बात को लेकर कृत संकल्पित है कि जब भी मेवाड़ के इतिहास की, संस्कृति की और उसके स्वाभिमान की बात आएगी तो हम सीना तान कर खड़े होंगे। 27 दिन की हमारी यात्रा 832 किलोमीटर की पूरी हुई और अभी हम इस वक्त हैं, पूरा कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे तो हम हमारे परिवार के बीच में बैठे हुए हैं और सेकंड बार ये दूसरा मौका है कि मुझे मेनार के आत्मीय लोगों का प्रेम मिल रहा है और इसकी वजह है आज एक पाटोत्सव भी है। और इस बीच हम जो यात्रा करके आए धीरज भैया, उनका स्वागत कार्यक्रम भी था, प्रधान साहब भी हैं और प्रबुद्ध लोगों के साथ में युवा भी हैं। तो आज क्या कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। मैं हुक्मी चंद सांगावत, पूर्व प्रधान, अभी एडवोकेट हूँ। आज हमारे जो चारभुजा मंदिर है उसका कलश और ध्वजादंड स्थापना का प्रथम पाटोत्सव है जी। और इस पाटोत्सव के तहत हमारे हवन होगा और रथ यात्रा निकाली जा रही है और उस शोभा यात्रा में सब माताएं, बहनें और गांव के सभी बुजुर्ग इकट्ठे होंगे और उस रथ में निकलेंगे और करीब 3 घंटे की रथ यात्रा होगी और हवन भी 3 घंटे का होगा करीब से। और इस शुभ अवसर पर हमारे को सौभाग्य के गांव का कि भंवर जी जो अपने अयोध्या की यात्रा करके आए हैं और अयोध्या राम के दर्शन करके आए हैं पैदल, उज्जैन से लगा करके अयोध्या तक, उनका स्वागत करने का भी हमें अवसर मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक सौभाग्य की बात है कि आज का दिन ही मिला और आज यहाँ मिला और पूरे गांव वालों ने ओंकारेश्वर के चौराहे पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया और आज उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम आप आशा करते हैं कि वो उनका उज्जवल भविष्य रहे और वो जो कार्य कर रहे हैं उनमें उत्तर उत्तर प्रगति देवे। जब ये यात्रा हो रही थी तो पूरा गांव इस पल का साक्षी हो रहा था, लगातार अपडेट कर रहे थे, तब क्या सोच रहे थे आपके यहाँ पर क्या सोच चल रही थी? जिस समय ये यात्रा कर रहे थे तो वास्तव में हम मोबाइल के ऊपर देख रहे थे, सब देख रहे थे, तो वास्तव में सोच रहे थे ये यात्रा बहुत ही कठिन है और इस कठिन यात्रा के अंदर वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने धैर्य रख करके और बिल्कुल लगातार अपना काम करके और 27 दिन के अंदर यात्रा को पूर्ण किया। एक बहुत ही बड़ी बात है और मैं उनको अपनी तरफ से, गाँव की तरफ से बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। बहू जी भी हैं, बहू जी थोड़ा सा नाम बताएं आप। मैं अंबालाल रूपावत मेनार का ही हूँ और पूर्व सरपंच हूँ। गांव में पहले यात्रा के लिए जाते थे, वापस आते एक माहौल बनता था। यात्रा क्या किस तरह से धार्मिक यात्रा किस जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, आप थोड़ा सा? ऐसा सर के पुराने समय में जो यात्री जाते थे यात्रा के लिए, 4 धाम की यात्रा हो या 1 धाम की हो, वो जाते थे पैदल और पैदल यात्रा का जो महत्व है, पुराने बुजुर्गों ने जो एक महत्व साक्षी रखा उसको अपन गलत साबित नहीं कर सकते। आज तो 2 घंटे में यात्रा, लेकिन 2 घंटे की यात्रा नहीं होती। यात्रा जो बमरू जो है मेरा भाणेज भी है और हमारे समाज का एक पहला बच्चा मानता हूँ मैं कि जिसने इतना और उनके साथ में चलने वाले साथियों ने जो पैदल यात्रा की, और पैदल यात्रा से जो मैं मानता हूँ उसने उसके लिए नहीं पूरे समाज के लिए की कि जो राम राज्य की स्थापना हुई। मैं तो मेनार समाज के लिए गौरव की बात और मेनार के लिए इस बमरू की पैदल यात्रा ऐसी गौरव की बात मानता हूँ कि हमारे समाज के लिए एक युवा बच्चा एक मापदंड खड़ा कर दिया और पैदल यात्रा से जाके और हमारे समाज को इससे और ज़्यादा क्या शुभ मानूं मैं कि जिन्होंने वहाँ भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में अपनी भागीदारी निभाई। तो मैं मेनार वासियों की तरफ से और मेनार समाज की तरफ से और मैं मामा के पूरे परिवार की तरफ से बच्चे को, पूरे गांव को साक्षी रखते हुए और जो सम्मान मिला, भगवान इसकी भक्ति की जो भावना है बराबर उन्नति की तरफ बढ़ती रहे और बच्चा फूले और फले और पूरा समाज आशीर्वाद दिया उनको और इस आशीर्वाद से बच्चा फूले फलेगा। आप क्या बहू जी, आपका नाम बताएं? मेरा नाम दुर्गा शंकर मेनार या रूपावत, मैं मेनार से ही हूँ और ये भंवर जो है ये मेरा भांजा है और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि इसने इतनी लंबी यात्रा करके जो तपस्या की है इसका उज्जवल भविष्य हो और भगवान इसकी हर मनोकामना पूरी करें। देखिए, अभी बहू जी से भी हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ युवा भी हैं। देखिए, बुजुर्गों के साथ में हमारा जो मकसद है वो युवाओं की सोच को थोड़ा सा बदलना है। तो
थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ मोड़ना, तो आपसे तो अनुभव हमने ले लिया। हमारे साथ में भैया नाम क्या है, विष्णु मेनारिया नाम है। क्या करते हैं आप? स्टडी चल रही है मेरे एमकॉम एमएलएसयू से। जी। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में कार्य वर्क कर रहा हूँ, मतलब अपने वेयर हाउस से, अपने टीवीएस सप्लाई चेन से। तो अभी जैसे भंवर जी बड़े भाई साहब है हमारे सबके युवा साथियों के प्रति, मतलब उनका ऐसा माहौल रहा युवाओं के प्रति कि उन्होंने हमेशा, जैसे महाकाल की नगरी में उन्होंने कई सालों से उनका जो तपस्या हमने देखी है, उसे देखकर सारे जो जितने भी युवा साथी ने, मतलब जो मन में एक ठाना है कि इस काम को कोई कर नहीं पाता है, ठीक है, वो काम बड़े भैया भंवर जी ने किया था। और बाद में जब ये अयोध्या का जो काम पूरा हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का, तो उन्होंने उज्जैन से अयोध्या की तरफ जो पैदल यात्रा की। ऐसा भाग्यशाली है कि वही इंसान जो यात्रा कर पाता है जिसके मन में राम बसे होते हैं। वैसी कल्पना लेके, वैसे आकांक्षा लेके वो वहाँ पहुँचे थे। हम बड़े भाग्यशाली है कि आज इस मैदान में पधारे, उनका भव्य स्वागत किया बड़े बुजुर्गों ने, गांव के सभी महानुभावों ने, और हम सभी युवा साथियों ने बड़ा स्वागत किया। उनका बहुत बहुत आभार। एक बाबूजी और हैं, थोड़ा सा उनका अनुभव भी जान लेते हैं। नाम बताएं। मैं संजय सांगावत जी। LIC का काम करता हूँ, और भंवर जी ने जो पैदल यात्रा की है इसके लिए इनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इनका कोटि कोटि धन्यवाद, जो इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर हमारे गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। देखिए अभी हम महाकाल के लगातार जो दर्शन हो रहे हैं उनसे दर्शन करवाएंगे और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। पूरा जो कार्यक्रम है, किस तरह से क्या कार्यक्रम रहा वो आप तस्वीरों में लगातार देखते रहेंगे और जानते रहेंगे। अभी देखो पूरा धार्मिक माहौल बना हुआ है और बड़ा आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। यहाँ पाटोत्सव भी है, तो यहाँ आना एक हमारे लिए एक अद्भुत क्षण है। और देखिए महाकाल स्वयं विराजमान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरा मीनार उज्जैन में तब्दील हो गया है। इस तरफ ठाकुर जी के जयकारे लग रहे हैं, इधर महाकाल के जयकारे लग रहे हैं। हरि से हर का मिलन जो हमारी भावना थी वो कहीं न कहीं साक्षात होती हुई नज़र आ रही। ये वही फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो हमने 27 दिन तक महाकाल को विराजमान करके 832 किलोमीटर की यात्रा। देखिए हरि से हर का मिलन जो है। नाम क्या है आपका? मधु। हाँ। तो क्या भगवान से मिलवाने के लिए लाए हुए हैं? हाँ। महाकाल को मिलवाने? हाँ। कैसा क्या भाव है आपका? थोड़ा सा इनका मिलन हो जाए तो अच्छी बात है। मिलन हो गया? हाँ। एक बार और मिले थे। बिल्कुल, एक बार और मिला दें। देखिए जो हमारा वाकई आज हमारी जो तपस्या थी वो कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। प्रभु हरि का हरि से मिलन हो रहा है। और ऐसा कि मैं आपको एक छोटा सा वृतांत सुनाता हूँ। सबसे पहले भगवान जब कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए आने वाले प्रभु महाकाल ही थे। और कहते हैं कि महाकाल से बड़ा कोई राम का भक्त नहीं, कृष्ण का भक्त नहीं है। और भक्त कहना भी यहाँ मेरी एक तुच्छ सोच है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ छूट गई है, हर बार की तरह कमेंट्स करें ताकि ये वीडियो आगे से आगे पहुँचे। भक्तिमय माहौल है। फिर कह रहा हूँ, उज्जैन की ये यात्रा, हमारी अयोध्या की यात्रा संपूर्ण हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे योगेश जी सुखवाल हैं जो हमारी यात्रा में संपूर्ण हमारे साथ में रहे, उनका भी आभार, धन्यवाद।